जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि आज क्लास में हम मापन पे पढ़ाने वाले हैं। मापन हम इस क्लास में समझेंगे भौतिक राशियां। अधिकतर हम राशियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th और 10th के चैप्टर का है। ठीक। इस और जो है इस राशि में हम पूरी जितनी भी राशियां आती हैं, हम पूरी राशि को समझेंगे। ठीक। मापन चैप्टर का नाम इसीलिए हमने रख दिया है, जो मापने का काम करता है। राशियां का नाम क्या है? मापना। ठीक। तो हम चलिए चलते हैं। मापन क्या है? मापन में क्या है? भौतिक राशियां। मापन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। मापन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भौतिक राशि। कौन सा? भौतिक राशि। दूसरा क्या है? गैर भौतिक राशि। दूसरा क्या है? गैर भौतिक राशि। अब हम भौतिक राशि के दो भाग होते हैं। भौतिक राशि के दो भाग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि। दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा कौन है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब हम मूल भौतिक राशि के दो राशि होती हैं। मूल भौतिक राशि के दो राशि होते हैं। कौन कौन? सदिश राशि जो अदिश राशि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशि क्या? भौतिक राशि। उसके बाद हम सबसे नीचे आते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। भौतिक राशि से भी इंपॉर्टेंट है सदिश राशि और अदिश राशि, जो कि इस बार 100% हम कह रहे हैं कि क्लास 9th में आएगा, क्योंकि हर बार आता है तो इस बार भी आएगा सदिश राशि और अदिश राशि पर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक राशि। क्या? भौतिक राशि। भौतिक राशि कहते किसे हैं? भौतिक राशि। हाँ, आपको पता है ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? फिजिक्स। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? जैसे क्लास 9th में गति चैप्टर है, और क्लास 10th में प्रकाश चैप्टर है ना। काफी सारे चैप्टर हैं। तो हम सबसे पहले मापन क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे नहीं जानते, आगे का चैप्टर आप हवा में पढ़ेंगे। फिर क्या? हवा में पढ़ेंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगा वहां का। ठीक। जैसे प्रकाश चैप्टर है, या फिर गति। गति में बल, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब चाल ही नहीं पता, बल नहीं पता, तो फिर क्या फायदा गति पढ़ने से है? पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चाल क्या है, बल, राशि क्या है। तो आज पहली क्लास है फिजिक्स में, जो कि हम मापन पे लाए हैं। राशियों, सभी राशियों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, भौतिक राशि कहते किसे हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि ऐसी राशियां जिसका मान मापक यंत्र द्वारा किया जा सके। किसके द्वारा किया जा सके? मापन। मापक यंत्र किसके द्वारा भाई? मापक यंत्र द्वारा किया जा सके, तथा उचित आकार एवं परिमाण का हो। किसका हो? इसका कुछ आकार का, परिमाण का हो। क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। उचित आकार एवं परिमाण का हो, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक, समझ में आया? जैसे चाल, बल, लंबाई, दूरी, समय आदि, ये सब क्या है? भौतिक राशि। आपको समझ में आया? भौतिक राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिसका मापन मापक यंत्र द्वारा किया जा सके, तथा उचित आकार एवं परिमाण का हो, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे चाल, बल, लंबाई, दूरी, समय आदि। अब हम बात करते हैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि वे राशि, क्या? वे राशि जो बिना किसी दूसरे राशि की सहायता से स्वतंत्र, दूसरी राशि के बिना भी ये स्वतंत्र हैं। ये मूल राशि हैं अपने आप पे। ठीक। कौन कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा है, तीव्रता है, तीव्रता क्षेत्र, कई सारे ऐसे। कितने हैं? 7 हैं। हमने लिखा कितना है? 1 2 3 4 5, 5 लिखा, 2। ठीक। आपको समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। कौन राशि? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न यानी कि हमने, सर आप भौतिक राशि पढ़ाए? हाँ पढ़ाए।
मूल भौतिक राशि पढ़ाए, व्युत्पन्न राशि पढ़ाने जा रहे हैं, ये गैर भौतिक राशि क्यों नहीं पढ़ाए? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सदिश राशि और अदिश राशि, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या कहती हैं? वे राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जा सके। मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जा सके। जैसे हम बात करें दूरी, दूरी कहां से बना? समय और लंबाई से। कैसे बना? समय लगेगा, बताएंगे। क्यों बताएंगे? इस क्लास में संभव नहीं है, ज्यादा देर की क्लास नहीं है जो कि हम राशि पर पढ़ा रहे हैं, तो ये सब बताना उचित नहीं है। वेग कैसे बना? लंबाई समय से, दूरी से। त्वरण आदि चीजें सब व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती हैं। कैसे? क्योंकि ये इससे बन रही हैं। कहां बन रही हैं? दिखाओ सर, आप कहेंगे ठीक है दिखा रहे हैं। एक देख लो, दूरी। क्या? दूरी। दूरी बराबर होता क्या है? चाल इनटू समय। समझ में आया कहां से बनी? आपको पता चल गया। लंबाई, समय तो हो गया, चाल क्या है? जो मीटर प्रति सेकंड, यानी कुछ वो समय भी लेता हो। क्या लेता हो? समय भी लेता हो, और कुछ जो समय में दूरी तय किया, और लंबाई। ठीक, दोनों से क्या बना? दूरी। समझ में आया? ऐसे ही बहुत सारी चीजें बन रही थी, तो इसीलिए यह व्युत्पन्न भौतिक राशि कह रहा है कि मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित करें। ठीक, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो। सबसे आसान सदिश राशि क्या है? वे राशियां जिनमें दिशा, दिशा जैसे यहां पर इस साइड उस साइड, जिधर भी देखो, उत्तर पूरब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, जिस तरफ भी देखो, क्या है? दिशा है। परिमाण, दोनों क्या हो? शामिल हो। दोनों क्या हो? शामिल हो, सदिश राशि कहलाती है। समझ में आया? सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों शामिल हो, सदिश राशि कहलाती हैं। विस्थापन, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, वेग, आवेग, संवेग आदि। ठीक, कुछ ट्रिक है इसके। विषुवत बल, ट्रिक क्या है? विषुवत बल, यहां पर क्या है? विषुवत बल। अभी इसे हम कैसे पहचानेंगे? विषुवत बल से। बी से हम आए तो विस्थापन हो सकता है, हाँ। स्वत से क्या होगा? विष से विस्थापन। वा से क्या होगा? आवेग, संवेग, यहां पर बहुत सारे चीज लिखे हैं, वेग। ठीक, ता से त्वरण, विद्युत क्षेत्र। बा से बल एक खुद ही है। क्या है? बल एक खुद ही है। आपको समझ में आ गया? विषुवत बल, विष से विस्थापन, ता से त्वरण, और व से वेग, संवेग, आवेग। तीन चीज आ रहे हैं, वेग, संवेग, आवेग, और बल एक खुद ही है। समझ में आया? सदिश राशि। अब हम आते हैं अदिश राशि। कहां पर? अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है। वे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। इसकी भी एक ट्रिक है। उस आर्द्रता को चाबी दो। चाबी नहीं, चाबी नहीं, चाबी। क्या? चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो, को यहां पर लिख लो। ठीक, क्या? को चाबी दो। उस से ऊर्जा, सा से समय, ता से ताप, आर्द्रता। आ से क्या आएगा? आ से कुछ बन रहा है इसमें? नहीं बना। तो दा से द्रव्यमान,
ता से ताप, का से कार्य, चा से चाल, दा से दूरी। ठीक, समझ में आया? हाँ, जो वी है, वी विद्युत धारा। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजनदायक है। सदिश राशि में विद्युत क्षेत्र आता है क्या? विद्युत क्षेत्र। और अदिश राशि में विद्युत धारा, विद्युत धारा। अदिश राशि किसकी है? विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। यहां पर विद्युत क्षेत्र। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। इस पर क्लास थी मापन। मापन का पहला ये कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लाएंगे गति चैप्टर पर। कहां पर? गति चैप्टर पर। अगर आपको इस क्लास में समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए ओके सर समझ में आ गया, कुछ भी लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कहां पर समझ में नहीं आया, हम उसे और अच्छे से बताने की कोशिश करें जो कि आपको समझ में आ पाए। आपको मेरे हिसाब से लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से बताइए। हाँ, मेरा चैनल जो है मैथ वाला S1 नाम से है। मैथ वाला S1 नाम से। ठीक, आपको समझ में आया? मैथ वाला S1। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारी वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर पड़े आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक, आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद।